दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और दोस्तों मैं हूं अरविंद यादव। दोस्तों फिर मैं हाजिर हूं आपकी 12th एग्रीकल्चर की क्लास लेकर, और इसमें सब्जेक्ट है आपका एलिमेंट ऑफ साइंस यानी PCMB। दोस्तों चैप्टर का नाम है कृषि के कीट। दोस्तों यह चैप्टर नए ब्लूप्रिंट के आधार पर आपका 2 नंबर का पूछा जाएगा। दोस्तों इसमें 2 ही OT आपके पूछे जा रहे हैं, तो उन 2 OTओं के आधार पर हमने दोस्तों इस वीडियो को बनाया है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों अपने जो फ्रेंड सर्कल है उसको, जो 12th एग्रीकल्चर में पढ़ रहे हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आपको पता है 2 नंबर के OT इस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों केंचुआ। केंचुआ किसान का मित्र कहलाता है। बिल्कुल दोस्तों, क्या होता है केंचुआ को किसान का मित्र क्यों कहते हैं? क्योंकि मैं आपको बताऊं, केंचुआ जो होता है ना, मिट्टी में पाया जाता है जनरली, और मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ खाकर या जो भी कूड़ा करकट खा करके मल के रूप में जो मिट्टी निकालता है वो वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। इसका उपयोग खाद के रूप में करते हैं। यह मिट्टी में रहते हुए खेतों में जनरली रहता है, तो ये भूमि को भुरभुरा कर देता है, इसलिए केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। हेक्सापोडा का अर्थ जिसके 6 पाँव होते हैं। बिल्कुल, हेक्सापोडा का जो अर्थ होता है जिसके 6 पैर हैं उसे हेक्सापोडा हम कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका लाख कीट का वैज्ञानिक नाम। तो लाख कीट का वैज्ञानिक नाम लेसिफेरा अल्लाका है। क्या है दोस्तों? लेसिफेरा अल्लाका बॉटनिकल नेम, वैज्ञानिक नाम है लाख कीट का। मधुमक्खी एक लाभदायक कीट है। सब जानते हैं मधुमक्खी से हमको शहद प्राप्त होता है, और शहद का उपयोग विभिन्न प्रकार के बीमारियों में किया जाता है। इसका उपयोग, तो यह एक लाभदायक कीट इसको कहा जाता है। और ये मधुमक्खी आपका परागण में भी बहुत ही लाभदायक होती है। नेक्स्ट है आपका केंचुआ उभयलिंगी होता है। केंचुआ कैसा होता है दोस्तों? केंचुआ आपका उभयलिंगी एक कीट होता है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों दीमक को सफ़ेद चींटी। दीमक को क्या कहते हैं? सफ़ेद चींटी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसे इंग्लिश में टर्माइट कहते हैं। इंग्लिश में दीमक को क्या कहा जाता है? टर्माइट कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों मधुमक्खी से शहद प्राप्त होता है। सब जानते हैं मधुमक्खी से क्या प्राप्त होता है? शहद। ठीक है। नेक्स्ट है टिड्डे फसल के लिए हानिकारक होते हैं। टिड्डियाँ जो होती हैं वो फसल के लिए हानिकारक होती हैं, और आपको पता होना चाहिए ये ग्रुप में रहते हैं, जनरली समूह में रहते हैं, बहुत बड़ा ग्रुप होता है। जब ये अटैक करते हैं तो पूरी की पूरी फसल को चट कर जाते हैं, इसलिए भयंकर हानिकारक आपके होते हैं। केंचुआ का संघ एनीलिडा है। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट बिंदु है कि केंचुआ का संघ कौन सा है? संघ यानी फाइलम आपका एनीलिडा है। ये बात आपको याद रखना है। बात करते हैं आगे दोस्तों नेक्स्ट बिंदु की। केंचुआ का वैज्ञानिक नाम फेरिटेमा पोस्थुमा है। केंचुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है? फेरिटेमा पोस्थुमा। ये आपको याद करना होगा। नेक्स्ट है आपका प्रोस्टोमियम। दोस्तों ये कई बार पूछा जा चुका है। प्रोस्टोमियम केंचुआ के शरीर का एक अंग होता है। प्रोस्टोमियम क्या होता है? केंचुए के शरीर का एक अंग है। याद रहे, इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ आपसे। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। ये तो सब जानते हैं कि मधुमक्खी को क्या कहते हैं। मधुमक्खी पालन जो होता है उसे एपीकल्चर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों 13वां, तिलचट्टा में एक जोड़ी संयुक्त नेत्र होते हैं। संयुक्त का मतलब यह एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए कह सकते हैं तिलचट्टा में एक जोड़ी संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। दोस्तों 14वां पॉइंट है टिड्डे का संघ आर्थ्रोपोडा है। टिड्डे का संघ कौन सा है? टिड्डा आपका आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य है। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट आपकी। नेक्स्ट है दोस्तों अनेक कीटों का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। दोस्तों विभिन्न प्रकार के कीटों का उपयोग भोजन खाने के रूप में करते हैं। जनरली हमारे इंडिया में तो कम किया जाता है, बहुत कम, दक्षिण के क्षेत्र में कुछ किया जाता है, लेकिन विदेशों में कीटों का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं लोग।
नेक्स्ट है केंचुआ में श्वसन त्वचा द्वारा होता है। केंचुआ होता है दोस्तों, केंचुआ में श्वसन की क्रिया रेस्पायरेशन जो होता है वो त्वचा स्किन के द्वारा होता है दोस्तों। स्किन में ट्रेकिया कहते हैं, ट्रेकिया के द्वारा कह सकते हैं अपन श्वसन की क्रिया होती है। ट्रेकिया याद रखें केंचुआ में। दीमक का भोजन सेलुलोज है। बिल्कुल, दीमक का भोजन क्या है? सेलुलोज है। दोस्तों आपको पता है कि कच्चा गोबर खेत में प्रयोग नहीं करना चाहिए। कच्चे गोबर में आपको पता होना चाहिए दोस्तों सेलुलोज की मात्रा अधिक पाई जाती है, और अगर गोबर डला हुआ है आपके खेत में कच्चा तो दीमक का प्रकोप ज़्यादा हुआ, क्योंकि सेलुलोज उसमें पाया जाता है और सेलुलोज प्रमुख भोजन है आपकी दीमक का, इसलिए। नेक्स्ट है आपका भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान रांची झारखंड में। दोस्तों आपका याद रखें क्या नाम है आपका? भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान। कहाँ पर ये? रांची झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट है आपका कॉकरोच का वंश पेरीप्लेनेटा है। इसको याद रखना होगा आपको। कॉकरोच का वंश कौन सा है? पेरीप्लेनेटा। नेक्स्ट आपका 20वां पॉइंट है दोस्तों, मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है, तो यहाँ पे एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, दीमक भी एक सामाजिक कीट है। अच्छा, सामाजिक कीट का मतलब होता है ये समाज में रहते हैं, आपके साथ में रहते हैं, बहुत सारे सदस्य रहते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि एक कहीं पे रह रहा है एक कहीं पे रह रहा है, ऐसा नहीं है। चाहे मधुमक्खी हो चाहे आपका दीमक हो, ये अपने एक समाज में रहते हैं, इसलिए इन्हें सामाजिक कीट कहा जाता है। ग्रुप में रहते हैं, समूह में रहते हैं। क्लियर? रानी मधुमक्खी प्रतिदिन 2000 अंडे देती है। बहुत सारे छात्रों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि एक दिन में 2000 अंडे कैसे दे देती होगी। बिल्कुल दोस्तों, आपकी रानी मधुमक्खी का कार्य होता है अंडे देना सिर्फ, और वो लगभग 2000 अंडे आपके पर डे देती है। आगे बात करते हैं दोस्तों, भारत लाख का बड़ा उत्पादक देश है। दोस्तों लाख का 80% प्रोडक्शन आपके इंडिया से ही होता है। सबसे ज़्यादा लाख तो जानते हो ना सब जल्दी, जो आपके कह सकते हैं आभूषण होते हैं उनमें उपयोग किया जाता है लाख का। देखा होगा आपने, लाख की चूड़ियाँ होती हैं, सुना होगा आपने, तो उसी प्रकार, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा आपका प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? इंडिया में होता है, 80% लगभग। दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग लाख में रेजिन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाख में जो रेजिन पाया जाता है वो कितने परसेंट पाते हैं? 68%। कई बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लाख में रेजिन 68% होता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम बॉम्बैक्स मुरी है, या बेम्बिक्स मुराई भी कह सकते हैं। MURI है, ठीक है ना, MURI। तो इसलिए कह सकते हैं रेशम कीट जो होता है ना, इसका वैज्ञानिक नाम बॉम्बैक्स मुरी है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका दीमक का वैज्ञानिक नाम। दीमक जो होती है इसका वैज्ञानिक नाम ओडोंटोटर्मिस ओविसस है। ओडोंटोटर्मिस ओविसस दीमक का साइंटिफिक नेम है। 26वां दोस्तों, केंचुआ का जीवन काल 3 से 10 वर्ष होता है। केंचुआ का जीवन काल कितने का समय का होता है? 3 से 10 वर्ष का पूरा इसका जीवन काल होता है। 27वां एवं इस वीडियो का लास्ट बिंदु है दोस्तों, शहद एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक है। दोस्तों एंटीबायोटिक का कार्य करता है शहद। शहद जो लोग यूज़ करते हैं उनको एंटीबॉडी अपने आप प्राप्त शहद से हो जाती है, क्योंकि है एक नेचुरल एंटीबायोटिक है। ठीक है दोस्तों, तो ये 27 पॉइंट मैंने इस वीडियो में रखे हैं दोस्तों। इन 27 पॉइंट से बाहर आपके दोनों ओटी नहीं जाएंगे, ये मेरा वादा है। बस आप ईमानदारी से पढ़ते रहें दोस्तों। आप मेहनत कर रहे होंगे, आप बिल्कुल दिल लगा के, जी लगा के, मन लगा के आप तैयारी कर रहे होंगे। और दोस्तों ऐसे ही मैं उम्मीद करता हूँ, ऐसे ही आपके माता पिता आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे बेटा या हमारी बेटी हमारा नाम रोशन करेंगी। और नाम रोशन कैसे होगा दोस्तों? जो आपने चाहा उतना आप प्राप्त कर सकें। आपने परसेंट का सोचा है तो आप जितनी परसेंट चाहो उतनी बना सकते हो। बस शर्त ये है कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पूरा क्लियर आपको याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों अपने जो और साथी हैं 12th एग्रीकल्चर के छात्र हैं उनको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारे जो वीडियो हैं पूरे जगह जो छात्र हैं एग्रीकल्चर के वो वहाँ तक पहुँच सकें। कहीं किसी को प्रॉब्लम आता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आपको पता ही है। और दोस्तों मोबाइल नंबर नहीं पता है तो बता देता हूँ, 7224002628।
या आपका 6261148414 पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।